Bismillahirrahmanirrahim. In our today lecture, we discuss about what is hypertension. So, the hypertension is high blood pressure. The high blood pressure is defined as the pressure exercised by blood on the wall of the blood vessel, which are determined by the cardiac output and the peripheral vascular resistance. The cardiac output is the product of the heart rate multiplied with the stroke volume. The peripheral vascular resistance is the ability of the vessel to stretch आ जाते हैं. So when there is increase in cardiac output, there is increase in blood pressure, and where there is increase in peripheral vascular resistance, there is an increase in blood pressure आ जाता है हमारे पास. ठीक है. So the blood pressure is the measurement of the force applied to the artery walls आ जाता है हमारे पास. ठीक है. यानी ब्लड जो आर्टरीज में गुजरता है हमारे पास, जिस फोर्स के साथ गुजरता है हमारे पास, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर. The blood so when we measure the blood pressure, there the some universal advices always measure the blood pressure in both arms at the first visits. Then the patient should be seated for at least 5 minutes, relaxed and not moving or speaking. Then remove the tight clothing, support the arm at the heart level and ensure the arm relaxed and avoid talking during the measurement. The patient should not be exercise, eaten and smoke at least half an hour prior to taking the blood pressure आ जाता है. तो ये कुछ यूनिवर्सल एडवाइसेस है जिसको आपने फॉलो करते हैं जब आपने पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर लेना है. सो व्हेन चूजिंग द ब्लड प्रेशर कर्व, देन वी there is some indication the blood pressure curve should be for the child 10 to 15 centimeter wide and their length is 18 to 24. क्योंकि जब तक हमारे पास ब्लड प्रेशर की कफ हमारे पास प्रॉपर नहीं होगी तब हमारे पास ब्लड प्रेशर की जो मेजरमेंट है वो सही नहीं होगी. अगर हम बहुत ज़्यादा ब्लैडर को यूज़ करेंगे हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास अंडर एस्टिमेट ब्लड प्रेशर हमारे पास बहुत कम आएगा. जब अगर हम बहुत छोटा ही करेंगे तो ब्लड प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा आएगा. इसलिए अकॉर्डिंग टू एज हमारा ब्लड प्रेशर का जो कफ है वो हमारे पास अपना प्रॉपर होना चाहिए. हम ब्लड प्रेशर को मेजर करने का तरीका क्या है? तो ब्लड प्रेशर को हमारे पास, ठीक है, इसके डिवाइस को स्पेगोमैनोमीटर कहते हैं. इसको आपने पेशेंट के आर्म पे बांध देना हमारे पास. ठीक है. पेशेंट के आर्म पे बांधा हमारे पास. ठीक है. और इसको हमारे पास स्टेथोस्कोप इसकी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी में करना है हमारे पास. ठीक है. और जब इसको करेंगे तो इतना फ्लेट करना है, इतना फ्लेट करना है कि जब तक आपको आवाज़ सुनाई ना दे हमारे पास. ठीक है. तो वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होगा. और जब हमारे पास आवाज़ आपको दोबारा आनी शुरू होगी, जब इसको डिफ्लेट करेंगे तो वो आपका डायसिस्टोलिक प्रेशर होगा. नॉर्मल प्रेशर जो होता है 120 to 80 होता है हमारे पास. ठीक है. देयर इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लड प्रेशर. देयर इज़ नॉर्मल इज़ 120 to 129 to 80 to 84. हमेशा हम आ जाता है किसी चीज़ की जो बताएंगे आपने उसको रेंज बतानी है. इसी तरह हाई नॉर्मल 130 से 139, 80 to 89 आ जाते हैं. इसी तरह स्टेज 1 है, स्टेज 2 है. तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास ब्लड प्रेशर की हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या क्या है. रिस्क फैक्टर कौन कौन से लोग हैं जिनको हमारे पास रिस्क ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर का? एक तो हमारे पास एज फैक्टर है हमारे पास. ठीक है. जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती जाएगी हमारे पास ब्लड प्रेशर के चांसेस जो ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी. ठीक है. दूसरा जेंडर, जेंडर जो मेल है इसमें चांसेस ज़्यादा है हमारे पास. ठीक है. ब्लड प्रेशर का. दूसरा रेस एंड एसिडिटी में बहुत कॉमन जो ब्लैक है उनके डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट को ज़्यादा. अदर डिजीज़ जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, इनके रिस्क फैक्टर जो ज़्यादा होते हैं. मॉडिफाई फेबरल फैक्टर जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास वेट, अगर हम वेट को कंट्रोल करें तो ये हमारे पास हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल. इसी तरह स्ट्रेस को, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज को यूज़ करें, हेल्दी डाइट लें, एडिक्शन को कम करें, सेडेटरी लाइफस्टाइल को ख़त्म करें और वॉक करें हमारे पास, तो इसके सोडियम का इंटेक कम करें और बैलेंस डाइट लें, तो इसके ज़रिए से रिस्क जो होते हैं वो कम हो सकते हैं. दैन द टाइप ऑफ हाइपरटेंशन जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, सेकेंडरी और फिर सिस्टोलिक आइसोलेटिक हाइपरटेंशन कहते हैं. प्राइमरी हाइपरटेंशन को chronic elevation of the blood pressure from the unknown cause. Secondary hypertension signifying the high blood pressure from the identified causes है. Then the systolic isolated hypertension है, high level of the blood systolic pressure है, normal value diastolic pressure जो होती है normal होती है. इसे हम systolic isolated hypertension कहते हैं. साइन एंड सिम्टम जो टारगेट ऑर्गन है जिन पे ब्लड प्रेशर अफेक्ट करती है वो हमारे पास आई, ब्रेन, किडनी और हार्ट है हमारे पास. ठीक. पेशेंट आपके साथ जब ब्लड प्रेशर रेज होगा तो वो हमारे पास हेडेक के साथ आएगा, ब्लडी नोज़ के साथ आएगा, ब्लड विजन के साथ है, डेजीनेस के, फटीग के साथ है, पैल्पिटेशन के साथ है हमारे पास. ठीक है. और फिर फेशियल फ्लैशिंग के साथ आएगा. नॉर्मली जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है वो हम कहते हैं कि वो एक साइलेंट किलर है हमारे पास. ठीक है. ज़्यादा साइलेंट सिम्टम अपीयर नहीं होते लेकिन अंदर ही अंदर हमारे ऑर्गन को वो अफेक्ट कर रहा होता है हमारे पास. ठीक है. अब पेशेंट अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर के साथ आएगा तो इससे हमने क्या असेसमेंट करनी है? आपसे पूछना है पेशेंट से आपने फूड हैबिट क्या है,
कि वो किस तरह का फूड ले रहा है, ठीक है। पिछले दिनों इनका वेट गेन हुआ है या लॉस हुआ है, एलिनेशन हैबिट क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, पूरा दिन कैसे गुजारता है हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे किसी चीज़ की एडिक्शन तो नहीं है, कॉग्निटिव परसेप्शन इनके चेक करनी है हमारे पास, स्ट्रेस और लाइफ इवेंट्स वगैरह को आपने चेक करना है। तो मेन एम हमने क्या करना है, इस पेशेंट के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और कम करना है। तो किस तरह हम कम कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। पेशेंट को डिफरेंट तरह के हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी को बता के, डिफरेंट तरह की थेरेपी के साथ एडहेयर्स करके टीचिंग के ज़रिए से कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन में हमने पेशेंट को डिफरेंट तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताना है, जिसमें पेशेंट को हमने डाइट के बारे में बताना है कि वो सोडियम डाइट को कम ले, फ्रूट्स को ज़्यादा ले, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, प्रोटीन का इस्तेमाल, पोटाशियम का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी तकरीबन 20 to 30 मिनट करें। अगर उसका वेट ज़्यादा हो वेट रिडक्शन करें, स्मोकिंग करें, स्मोकिंग को प्रिवेंट करें, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज करें, योगा क्लासिंग करें, म्यूज़िक सुने, बुक्स वगैरह की रीडिंग करें हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास पेशेंट को आपने बताना है किस तरीके से ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन, हमारे पास क्या है, पेशेंट को मोर फ्रूट और वेजिटेबल करने के लिए कहना है, पेशेंट को होल ग्रेन प्रोडक्ट्स के ज़्यादा खाने के, फिश पोल्ट्री इसी तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। तो डैश डाइट हमारे पास क्या है कि पेशेंट को क्या करना है कि हमारे पास ग्रेन एंड ग्रेन प्रोडक्ट्स 7 to 8 है, वेजिटेबल 4 to 5 है, फ्रूट्स 4 to 5 है। इस तरह की पेशेंट को आपने पेशेंट को डाइट बताने देना है। टीचिंग क्या करनी है, आपने पेशेंट को बताना है कि हाइपरटेंशन जो होती है वो एक बीमारी नहीं है, लेकिन आपने जैसे अगर ज़्यादा अपनी केयर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वेट को रिड्यूस करेंगे, स्मोकिंग को प्रिवेंट करेंगे, तो इसको ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। फिर पेशेंट को आपने करेक्ट ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट को कंटिन्यूस आपने 3 टाइम मॉनिटर करना है। अगर पेशेंट की कोई मेडिसिन है, पेशेंट को कहना है कि आपने प्रॉपर लेना है, आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को अचानक से छोड़ना नहीं है जब तक आपको डॉक्टर ना कहे। और नेक्स्ट पेशेंट को आपने थेरेपीज़ बतानी, डिफरेंट तरह के ढेर थेरेपी बतानी जो कि इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को रिडक्शन करने के लिए। क्लिनिकल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कल्चर, बिलीफ और इंडिविजुअल एटीट्यूड बताना है कि पेशेंट को कहना है कि शाम को आधा घंटा वॉक करें, दोपहर शाम सुबह में आधा घंटा वॉक करें, और खाने में ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेज करता हो, ठीक है। इसके अलावा से हमारे पास डिफरेंट तरह की टाइप्स है, जिसमें हमारे पास एसेंशियल हाइपरटेंशन है या फिर आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन है। It's the most common type of the hypertension which is occurring in almost 90% of the patient. Causes of essential hypertension is unknown. However, the medical studies and research have identified some factor जो healthy factor जो कि टेंशन कॉज करते हैं, वो हमारे पास क्या है, डाइटरी अनहेल्दी डाइटरी हैबिट है, टेंशन है, स्ट्रेस है, इनसफिशिएंट रेस्ट की वजह से जो आपको हाइपरटेंशन होगी वो हमारे पास एसेंशियल हाइपरटेंशन है। फिर हाइपरटेंशन क्राइसिस है, हाइपरटेंशन क्राइसिस को हाइपरटेंशन एमरजेंसी और हाइपरटेंशन अर्जेंसी भी कहते हैं। जब आपका बीपी बहुत ज़्यादा रेस कर जाए, 180 से 120 रेस कर जाए हमारे पास, ठीक है, तो इसे हमारे पास क्या हाइपरटेंशन क्राइसिस कहते हैं। एमरजेंसी में मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन डायग्नोज व्हेन देयर इज एन एविडेंस ऑफ डायरेक्ट डैमेज टू द वन और द मोर ऑर्गन एज अ रिजल्ट ऑफ द सीवियरली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, यानी इतना सीवियर किस्म का ब्लड प्रेशर अचानक से रेस करता है कि बॉडी का कोई ना कोई पार्ट इसको डैमेज कर दिया। जैसे कहते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर आंखों में पड़ गया, इसके गुर्दों में पड़ गया। तो इस तरह के ब्लड प्रेशर जो होता है तो हाइपरटेंशन एमरजेंसी कहते हैं हमारे पास, ठीक है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, जिससे हमारे पास हाइपरटेंशन डेट रिमेन अबव द गोल ब्लड प्रेशर इन स्पाइट ऑफ कॉन्क्रेस ऑफ द 3 एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, यानी आप मेडिसिन ले रहे हो इसके बावजूद आपका हाइपरटेंशन तेज़ रह रही है, ब्लड प्रेशर तेज़, तो इसे हमारे पास रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि किसी भी फैक्टर की वजह से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वीनस कंप्लाइंस ज़्यादा होगी, वीनस रिटर्न ज़्यादा, कार्डिक फीडलोड ज़्यादा, और फिर डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा। साइनस सिम्टम ज़्यादा पेशेंट आपके साथ जो प्रेजेंट करेगा वो हेडेक है, डिजीनेस है, हार्ट पेन के साथ आएगा, पैल्पिटेशन है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर से नोज ब्लीड से आ जाएगा, अगर और ज़्यादा मसला तो पेशेंट एसओबीस के साथ आएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन होगी हमारे पास, ठीक है, और पेशेंट ब्लड विजन है, और फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ आएगा। अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल ना किया जाए हमारे पास, ठीक है, तो इसकी वजह से पेशेंट को डिफरेंट तरह की हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएंगी, जिसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, डिफरेंट तरह की पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएंगी, किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट, आर्टरीज की प्रॉब्लम पर, और फिर लंग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है, जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डेमेंशिया, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को स्टार्ट हो जाएंगी हमारे पास। दैट्स ऑल अबाउट हाइपरटेंशन।